क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस करेंगे। नव्या इज ट्वाइस एफिशिएंट एज नीति। नव्या नीति से दुगनी एफिशिएंट है। इसका मतलब है कि नीति जिस काम को करने में जितना टाइम लगाती है, नव्या उससे आधा टाइम लगाती है क्योंकि उससे दुगनी एफिशिएंट है। If they take 10 days to finish a certain job together, how much time will they take individually to finish the same job? अगर वो दोनों मिलके किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं तो अकेला वो उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि नव्या नीति से ट्वाइस एफिशिएंट है, तो नीति जितने दिन लेगी नव्या उसे आधे दिन लेगी। तो हम एज्यूम करते हैं, लेट्स से नीति लेती है x डेज उस काम को करने में। नीति टेक्स टू कंप्लीट द वर्क x डेज। तो नव्या उस काम को आधे दिन में करेगी, यानी x/2 डेज में करेगी। हम निकाल लेते हैं दोनों का एक दिन का काम कितना है। नीति अगर x डेज में पूरा एक काम कर लेती है तो एक दिन का उसका काम क्या होगा, यहाँ पे 1/x। इसी तरह से नव्या अगर x/2 डेज में काम को करती है तो एक दिन का काम होगा उसका 1/1 इंटू 2/x, यानी कि 2/x एक दिन का काम होगा। तो हम दोनों का काम एक दिन का निकाल लेते हैं, जिसके बेसिस पे हमें पता चल जाएगा कि एक दिन का उनका काम कितना है। तो जिसके बेसिस पे हमें पता चल जाएगा कि वो उसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं, और हमें एक्चुअल में पता है कि वो कितने दिन में कर लेते हैं, 10 दिन में कर लेते हैं। तो 10 दिन के साथ इक्वेट कर देंगे, जिससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय नीति एंड नव्या इन 1 डे 1/x प्लस 2/x, यहाँ से हमने लिया तो x आ गया हमारा एलसीएम 1 + 2 3/x। तो 3/x उनका एक दिन का काम है। तो 3/x जो काम है दैट इज डन बाय देम इन 1 डे। तो पूरा काम करने में उनको कितना टाइम लगेगा, 1 इंटू x/3, यानी कि x/3 डेज लगेंगे। बट हमें पता है एक्चुअल वैल्यू उसकी क्या है, 10 दिन। 10 दिन में मिलके वो काम करते हैं। तो x विल बी x/3 इज इक्वल टू 10। तो दैट मीन्स x विल बी, इसको इधर ले आओ, 3 इंटू 10 30। तो दैट मीन्स नीति कितना दिन लगाती है, नीति टेक्स x डेज यानी कि 30 डेज। तो नव्या कितने दिन लगाती है, x/2 मतलब 30/2 मतलब 15 डेज।